अध्याय 3। उन्हें शुरुआत से ही मजबूत बनाएं। 3 साल के शोध प्रोजेक्ट में अकाउंटिंग फर्म डेलॉयट एंड टसे ने अपने हजारों कर्मचारियों का अध्ययन किया। वे यह पता लगाना चाहते थे कि वे कौन से घटक हैं जो लंबे समय में कर्मचारियों के सफल प्रदर्शन की सबसे ज्यादा और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस शोध में उन्होंने नियुक्त प्रक्रिया से लेकर बाद तक कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड या उपलब्धियों का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं को कई बहुत रोचक चीजें पता चली। सबसे पहले तो उन्हें यह पता चला कि स्वचयन आगामी प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण घटक था। स्वचयन शब्दावली का इस्तेमाल उन कर्मचारियों के संदर्भ में होता है जिनके पास एक से ज्यादा कंपनियों में काम करने का विकल्प होता है और कर्मचारी यह चुन सकते हैं कि वे कहाँ काम करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारी बहुत योग्य थे, क्योंकि इसी कारण वे इतनी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का विकल्प चुन सकते थे। शोध से यह पाया गया है कि ऐसे कर्मचारी दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद लौटकर डेलॉयट एंड टसे में आए और बहुत जोर देकर बोले, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। यह उनका स्वचयन था। दूसरे शब्दों में उन्होंने खुद यह निर्णय लिया था कि डेलॉयट ही वह सबसे अच्छी कंपनी थी जहां वे काम कर सकते थे। उनमें उस कंपनी में उस खास पद को हासिल करने की जिद थी। अध्ययन में यह पाया गया कि शुरुआत में कम उत्साही लोगों के मुकाबले स्वचयन वाले कर्मचारी कई साल बाद भी अच्छा और ज्यादा ऊंचे स्तर का काम कर रहे थे। उन पर काम का भारी बोझ लाद दें। उन्होंने अपने अध्ययन में एक और घटक का पता लगाया जो इस अध्ययन का केंद्र है। घटक यह था कि मैनेजरों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को नौकरी के पहले ही दिन से ढेर सारा काम दिया। एक तरह से उन्होंने कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा भारी बोझ से दबा डाला। अध्याय 1 में हमने मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार को तय करने में आत्म अवधारणा की केंद्रीय भूमिका पर बात की थी। जिस तरह बचपन के शुरुआती अनुभवों से व्यक्तियों की स्व अवधारणा बनती है, उसी तरह कंपनी से पहले संपर्क से ही नौकरी में काम और व्यवहार के संबंध में स्व अवधारणा बनने लगती है। नए कर्मचारी पहली छवि या आभास से प्रभावित होते हैं। जब नौकरी का उनका पहला अनुभव या आभास यह होता है कि वे भूमिकाओं, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से गले तक डूब जाते हैं, तो जल्दी ही वे यह विश्वास करने लगते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां आप सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करते हैं। जिन कर्मचारियों को पहले ही दिन से ढेर सारा काम दिया गया, उन्होंने उस कंपनी में अपने पूरे करियर में ज़्यादा कड़ी मेहनत की और वे उन कर्मचारियों के मुकाबले योगदान और प्रदर्शन पर ज़्यादा केंद्रित रहे जिन्हें शुरुआत में कम काम दिया गया था। डेलॉयट एंड टसे के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन कर्मचारियों की नौकरी की शुरुआत में उनके सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाने के लिए काफ़ी समय दिया गया और उन पर काम का कम बोझ डाला गया, वे 10 साल बाद भी ज़्यादा धीमी गति से काम कर रहे थे और कम मूल्यवान योगदान दे रहे थे। कामकाज के संसार में सबसे बड़ी प्रेरणा और हर कर्मचारी की बुनियादी इच्छा यह होती है कि काम चुनौतीपूर्ण हो। कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें उनकी सीमा से थोड़ा ज़्यादा काम दिया जाए और उसे पूरा करने के लिए दौड़ने के लिए विवश किया जाए। रोचक बात यह है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम की शिकायत करते हैं, लेकिन जब जोर देकर पूछा जाता है तो वे यह स्वीकार करेंगे कि वे उबने के बजाय व्यस्त रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। नए कर्मचारियों को शुरुआत में ही ढेर सारा काम सौंप दें। पहले दिन से उन्हें काम में गले तक डुबा दें। उन्हें इतना काम दें जितना वे संभाल ही ना पाएं। फिर जिम्मेदारियों की उनकी सूची में नए काम जोड़ते रहें। जब आप नए कर्मचारियों को कामों और जिम्मेदारियों की लंबी चौड़ी सूची थमा देते हैं और उन्हें पूरा करने की उनकी योग्यताओं में नियमित रूप से विश्वास जताते हैं, तो वे चुनौती को स्वीकार कर लेंगे और पहले ही दिन से आपके सबसे अच्छे कर्मचारी बन जाएंगे। काम को चुनौतीपूर्ण बनाने के साथ साथ इसे रोचक भी बनाएं। रोचक काम के बोझ से दबने पर कर्मचारी जितना खुश होता है उतना किसी दूसरी चीज से नहीं होता। वे नौकरी की शुरुआत में ही नए विचारों व अनुभवों के प्रति उत्सुकता तथा खुलेपन से भर जाते हैं। व्यवहारिक प्रबंधन का अभ्यास करें। काम का अति बोझ लादना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले ही दिन से नए कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और सहयोग देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए कर्मचारियों में
काम प्रासंगिक परिपक्वता कम होती है। इसका मतलब है कि चाहे कर्मचारी कितना भी अनुभवी हो, कई नौकरी में उसका मीटर दोबारा शून्य से चालू होता है। नए कर्मचारी को सटीकता से पता ही नहीं होता कि क्या करना है या कैसे करना है। इसी कारण आपको नए कर्मचारियों को अपने संरक्षण में लेना चाहिए और उन्हें सावधानी से नए काम के सभी हिस्सों में कदम दर कदम मार्गदर्शन देना चाहिए। डूबो या तैरो का विचार व्यवसाय के इतिहास की पुस्तकों में डूब चुका है। यह किसी नए कर्मचारी से काम कराने का सही या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका नहीं है, ना ही कभी रहा था। अगर खुद आपके पास समय न हो तो नए कर्मचारियों को किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले कर दे, जो कर्मचारियों को पूरी तरह बता दे कि कंपनी किस तरह काम करती है और ख़ास तौर पर उसके पद के संदर्भ में कौन से काम जरूरी हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। इस मित्र प्रणाली से यह सुनिश्चित हो जाता है कि नए कर्मचारी आत्मविश्वास और जुड़ाव के एहसास के साथ शुरू करें, ठोस नींव डालें। जब लोग किसी नई नौकरी में धीरे-धीरे शुरू करते हैं, तो उन्हें जल्दी ही यह विश्वास हो जाता है कि कंपनी की यही गति है। बाद में उन्हें ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना मुश्किल होता है। फैसला हो चुका है, नींव डल चुकी है। यह बहुत संभव है कि कर्मचारी आगे आने वाले महीनों और वर्षों में निचले स्तर पर ही काम करते रहेंगे। याद रखें, स्वान फार्मूला अध्याय 2 में का दूसरा अक्षर था W, यानी कड़ी मेहनत। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव चीज करें कि कर्मचारी ऑफिस में आने से लेकर ऑफिस से जाने के समय तक कड़ी मेहनत करें। इस तरह आप ऐसे कर्मचारी तैयार करेंगे जो भविष्य में और भी ऊंचे स्तरों तक काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के आपके प्रयासों के प्रति अनुकूल होंगे। कार्य अभ्यास। पहला, जब आप संभावित कर्मचारियों का इंटरव्यू लें तो इस बात पर नज़र रखें और इंतजार करें कि वे आपके साथ और आपकी कंपनी में काम करने की प्रबल इच्छा व्यक्त करें। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर न रखें जिसे नौकरी करने के लिए आपको मनाना पड़े। दूसरा, आगे से नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद उन्हें पहले ही दिन से कामों की सूची थमा दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि नए लोग आपकी छत्र छाया में रहें, ताकि आप उन्हें काम करना सिखाएं और टीम के मेहनती व मूल्यवान सदस्य बनने में उनकी मदद करें। अगर मैनेजर के रूप में आपके पास व्यवहारिक प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करने का समय नहीं है, तो यह जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप दें।